नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वतंत्र ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज कविताओं से हटकर मैं कुछ और आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मैं आपसे अपने छत पर आ रहे तरह तरह के पक्षियों के बारे में बात करूँगी। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ हरियाली की कोई कमी तो नहीं थी। आसपास कई पार्क भी थे और पार्क में बड़े पेड़ भी थे, जैसे नीम था, पीपल था। मार्केट में भी पाकड़ के बहुत सारे पेड़ थे, मगर चिड़िया वहाँ कभी देखने को नहीं मिली। लेकिन जहाँ अब मैं रहती हूँ वहाँ हरियाली तो कम है, दूर दूर इक्का दुक्का पेड़ होंगे, लेकिन कोरोना काल के बाद से मेरी छत पर बहुत सारी चिड़ियों ने डेरा डाला हुआ है। मेरे घर से कुछ दूरी पर एक दुकान के पास बेरी का पेड़ है। उस पेड़ पर रात को इन चिड़ियों का बसेरा होता है और सुबह होते ही अपने सुरीले गान से इनकी शुरुआत होती है और पूरे दिन उड़ उड़ कर मोहल्ले भर की सारी छतों पर आती जाती रहती हैं। मैं छत पर 3 बार दाना डालती हूँ, पानी भी रखा ही रहता है। बहुत सी चिड़ियों के नाम भी मुझे नहीं पता हैं, कुछ के पता हैं, जैसे गौरैया जिनमें नर और मादा दोनों ही हैं, मैना, हरियल, नीलकंठ, कबूतर और कौआ, ये तो खैर सभी जानते हैं, फाख्ता, कोयल, बुलबुल, पपीहा, बगुला। ये सबसे ज़्यादा शैतान पक्षी कौआ ही है। पानी को हमेशा गंदा कर जाता है, खाने को भी बर्बाद करता है। सबसे ज़्यादा संख्या कबूतरों की है, उसके बाद कौओं की है। 15-16 मादा गौरैया, 5-6 नर गौरैया हैं, 5-6 ही मैना होंगी और 5-6 ही फाख्ता हैं। बुलबुल भी ऐसे ही हैं। नीलकंठ बस 2 हैं और एक और चिड़िया है जो भूरे रंग की, छोटी सी मोटी सी है, बहुत कर्कश आवाज़ है उसकी। वो हमेशा खिड़कियों के शीशों पर चोंच मारती रहती है। अगर किसी की समझ में आए तो कृपया कमेंट करके बताएं कि उस चिड़िया का नाम क्या होता होगा। एक और चिड़िया है जिस पर जेब्रा जैसी धारी होती हैं और सिर पर एक कलगी लगी होती है। ये चिड़िया देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। इसका नाम कठफोड़वा या हुदहुद चिड़िया होता है। कहा जाता है कि ये चिड़िया जो है अब विलुप्ति के कगार पर है। तो वैसे भी मैंने अब तक 5-6 महीने में सिर्फ 2 ही चिड़ियों को बस 1-2 बार ही देखा होगा। लेकिन जब ये आई थी मैंने इनको देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बचपन में हमने इनको असंख्य संख्या में देखा था। बुलबुल और फाख्ता, इनकी आवाज़ इतनी प्यारी लगती है कि बस सुनते ही रहो। लेकिन ये पक्षी अब सजग भी बहुत हो चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे। पतझप सुनते ही या फिर मोबाइल उनकी ओर होते ही फुर से उड़ जाते हैं। गर्मियों में तो तपती धूप, तपती छत पे गौरैया, मैना पानी में बहुत मस्ती करती हैं। ऐसा लगता है बस देखते ही रहो। एक और बात जो बहुत ही अच्छी है वो ये कि ये जो पंछी हैं वो अपने समूह के साथ ही नहीं रहते, बल्कि अन्य पक्षियों के साथ भी बहुत घुल मिल कर रहते हैं। बुलबुल, गौरैया, मैना, गिलहरियाँ, इन सबको एक साथ दाने चुगते हुए देखना बहुत ही मनोरम लगता है। मेरी छत पर सिर्फ पंछी ही नहीं आते, गिलहरियों का भी एक झुंड है और तो और मधुमक्खियाँ भी आती हैं। और ये मधुमक्खियाँ और गिलहरियाँ, ये दोनों ही जो हैं वो मेरी छत के जो फूल हैं उन्हें पनपने नहीं देती। मधुमक्खियाँ जो हैं उनसे रस लेके चली जाती हैं तो फूल वैसे ही मुरझा जाते हैं, और गिलहरियाँ जो हैं वो गुड़हल के जितने पौधे हैं उन पर वो फूल जो है नहीं आने देती। जैसी कलियाँ निकलती हैं और वो उनको खा जाती हैं। लेकिन मैंने गिलहरियों के लिए वैसे इतनी कोशिश करी कि कई तरीके की चीज़ें रखी खाने पीने के लिए, लेकिन वो भी खा जाती और फूल की वो कलियां भी खा जाती। तो फिर अब मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती। मैंने सोच लिया कि भाई ये तो प्रकृति का और इनका साथ है, जीवों का, ये हम इसमें बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं, बस ठीक है। लेकिन गिलहरियों की एक बात मुझे बस अच्छी लगती है, वो ये कि कौआ जो है वो बाकी पक्षियों को परेशान करता है, उन्हें दाना चुगने के लिए परेशान करेगा, लेकिन गिलहरियाँ जो हैं वो कौए को नहीं टिकने देती। जैसे गिलहरियाँ आएंगी कौआ भाग जाएगा। हर पक्षी के साथ मेरी कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है, मैं एक एक करके बताऊंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर बने रहें, जिससे आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।